अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज और नाज़रीन प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज आजिज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, जो इस वक्त दुनिया भर में अहम तरीन मौजू है और पाकिस्तान में भी बहुत अहम मौजू है। मेरे साथ IT स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जनाब अहमद अली बुखारी साहब। आपने मुल्क के अहम सिक्योरिटी इदारों के लिए सिक्योरिटी प्रोजेक्ट किए हैं साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। तो हम इनसे पूछते हैं कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी के जो इशू है इसकी कितनी अहमियत है और हमारे मुल्क में इसकी कितनी अहमियत बनती जा रही है, या जो रिलेटिव इदारे हैं वो इस मौजू को कितनी अहमियत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब अहमद अली बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए बुखारी साहब, ये सिक्योरिटी, आपने अहम सिक्योरिटी इदारों के साथ काम किया है मुल्क के, और बड़ी आपके वहाँ मतलब जो मैंने अब तक महसूस किया, देखा कि आपकी वहाँ पे बड़ी इज्जत और तकरीम है इस हवाले से कि जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसको आज तक याद किया जाता है। तो लेकिन पाकिस्तान में एक साइबर सिक्योरिटी का मुसलसल मसला बनता चला जा रहा है, वक्त के साथ साथ इसके अंदर शिद्दत आती जा रही है। आपके ख्याल में हम कहाँ लेक कर रहे हैं कि हमारी कभी FBI की साइट हैक हो जाती है, कभी हुकूमत की दूसरी साइट्स हैक हो जाती हैं, कभी यहाँ तक कि हमारे सिक्योरिटी इदारों की अपनी साइट्स हैक हो जाती हैं, जिससे आप किसी न किसी हद तक जुड़े हुए भी हैं। क्या वजह है इसकी? अच्छा, इसका बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी पहले बैकग्राउंड दे दूं ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये हमारे यहाँ क्यों इसको सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी इस वक्त पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला है, और जिस तरह बेसिकली टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती जा रही है, इसी तरह हैकर्स भी अपने आप को एडवांस करते जा रहे हैं डे बाई डे। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप टारगेट हैं। अगर आप किसी हैकर का टारगेट नहीं है तो हो सकता है कि आप शायद इसलिए आप हैक ना हो रहे हो, लेकिन अगर आप टारगेट हैं किसी हैकर का तो इसका मतलब है आप हैक हो चुके हैं या हैक होने वाले हैं। ये ध्यान में रखिए। बात वक्त होता यह है कि बड़ा साइलेंटली आप हैक हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता और आपका डाटा जो है वो जाना शुरू हो जाता है किसी भी जगह के ऊपर, जहाँ पर भी आप बेसिकली सोच सकते हैं जहाँ हैकर बैठा हुआ है। जब आपका डाटा मतलब अभी FBI की मिसाल आपके सामने, आपने भी FBI का नाम लिया। FBI का डाटा पूरे दिन, एक दिन 24 घंटे या 48 घंटे तक वो डाटा जो है ट्रांसमिट होता रहा, और उसके नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे जो है वो डार्क वेब के ऊपर बिकना भी शुरू हो गया, $5,000 और $10,000 और $8,000। अब उसके रीजन ये हमारे यहाँ इसको अभी तक सीरियसली नहीं लिया गया। अभी तक हम मतलब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और ना किसी इदारे के ऊपर। अगर गवर्नमेंट इसको सीरियस ले तो क्या करे, क्या मेजर्स? इसकी बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि हमारे यहाँ जो है ना एक अच्छी सर्ट होना चाहिए। ये जो है बेसिकली इसमें सर्ट ये होता है कि अगर किसी इदारे के ऊपर जो कि हमारा सेंसिटिव डाटा, जस्ट लाइक इसी को ले लीजिए आप FBI को, तो जैसे ही हमें पता चले कि या अव्वल तो हमें पता ही नहीं चलता ना, हमें कम से कम ये तो पता चले कि हम हैक हो गए। तो जब हम हैक हो गए तो फिर इसके लिए फिर हमारे पास एक टीम होनी चाहिए जो इसको इमरजेंसी रेस्पॉन्स दे। अच्छा, ये तो ज्यादा खतरनाक बात नहीं है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैक हो गए? जब भी तो हमारा डाटा चला जाता है। अगर हमें पता चल जाए हम हैक हो गए तो हम कोई ना कोई मेजर्स लेंगे ना। नहीं, यहाँ ठहर जाए ना, मैं थोड़ा सा नाज़रीन के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि अब ये कह रहे हैं आप कि हमें पता ही नहीं चलता कि किस वक्त हैकर ने हैक कर ली है और वो डेटा आपका ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। अच्छा, अब क्या इसको रोका जा सकता है कि किसी को डिप्यूट किया जाए वहां पर वेबसाइट पर, या उसका जो सिस्टम है पूरे उसके ऊपर, कि वो ये फौरी तौर पर पता चला सके कि हमारी साइट को हैक कर लिया गया? जी, इसके लिए मैंने बताया आपको कि ये एक 24/7 जॉब है ये पूरी, और इसके लिए आपको जो भी आपका सेंसिटिव डाटा है वहां पर आपके पास टोटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए 24/7 यानी एक सेकंड का भी आपके पास जो है ना इसमें डिले नहीं होना चाहिए। और इस मॉनिटरिंग के लिए अब इसकी मतलब दो टाइप्स की मॉनिटरिंग हो सकती है। एक, इसको जितना मैक्सिमम आप ऑटोमेट कर सकते हैं, और ऑटोमेट करने के लिए ज़ाहिर है कि आपको कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और कस्टमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पास बेसिकली कोई बेसिक इंफॉर्मेशन, कोई बेसिक प्लेटफॉर्म बना लें। जब आपके पास कोई बेसिक प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर आप अवेयर होंगे कि किस तरह के मेरे पास अटैक हो रहे हैं। ठीक है, DDoS अटैक जो है बड़ा पुराना DDoS अटैक है दुनिया में।
जब ये होता था तो उसमें 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 क्या होता था, वो सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करता था, बहुत सारी ट्रैफिक अनशन ट्रैफिक जनरेट होना शुरू हो जाएगी और आपके स्विचेस या आपका डाटा या आपके जो भी आपका सिस्टम वहाँ पे सोल्यूशन चल रहा है वो चोक हो जाएंगे। अब ये सिस्टम नहीं है, अब वो क्या करते हैं, ये अभी भी स्टिल मतलब ये भी चल रही है, लेकिन अब साथ साथ वो आपका डाटा भी इसको स्टील करना शुरू कर देते हैं। जब आपका डेटा चोरी होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप सोचें कि आपके पास बचा क्या है, ठीक है ना। अब आपके जो जितना भी सेंसिटिव डेटा है, देखिए इसमें मैं नाजरा के हवाले से आपसे सवाल करूं कि नाजरा के बारे में बार बार ये कही जाती है बात कि इसका डेटा जो है कोई कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान का नाजरा का डेटा जो है उनको मिल जाए, और उन्होंने इसकी कोशिशें भी की और शायद बड़ी हद तक उसमें कामयाब भी हुए। क्या ये बात सही है? इसमें भी मतलब दो तरह की वो है, एक चीज ध्यान में रखिए, एक है हमारा फिजिकल डेटा जो जहां पर भी पड़ा हुआ है वहां पर किन लोगों का एक्सेस है और कौन लोग उसको कॉपी कर सकते हैं और कौन लोग उसको बाहर ले जा सकते हैं। एक तो ये है, यानी कि ये तो इंटरनल, ये तो विदिन हो गया ना, इंटरनल इंट्रूजन में कह रहा हूँ ना, ये जो इंटरनल थ्रेट्स कह रहे हैं आपको, ये एक है। दूसरा ये है कि आपका जो नादरा का डाटा है वो किसी इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है या कोई आपकी नादरा की कोई साइट है वहां पर पड़ा हुआ है और नादरा की साइट को वो हैक हो जाती है और फिर वहां से वो डाटा स्टोल होना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के लिए भी प्रोजेक्ट किए हैं वहां भी, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसी खबरें आई थी कि उनका डाटा भी लीक हुआ, वहां भी अटैक्स हुए, वहां भी हैकर्स ने अपना काम किया। तो क्या आपने उसको सिक्योर नहीं बनाया था या आपके जो दूसरे साथी वहां काम कर रहे थे उन्होंने कोई गलती की, या फिर वही मामला है कि अहमियत नहीं दी जा रही इदारों की तरफ से? उन जो जिस डाटा की बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं ना, वो उस डाटा से इसका ताल्लुक नहीं है, वो टोटली आइसोलेशन के अंदर में डाटा चलता है, उसका कोई इंटरनेट वगैरह से ताल्लुक नहीं है इसका। लेकिन ये जो जैसे आपने नादरा की बात करी है, एफबीआर की बात करी है, PIA वगैरह है, ये हमारा सेंसिटिव डाटा है, हमारे ट्रैवलिंग का डाटा हो गया, हमारा बैंक्स हो गए सबसे बड़े, ठीक है ना, ये हमारे बड़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। अब अभी आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मतलब न्यूज शायद ये आई भी नहीं थी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैक हुआ था और इनको काफी नुकसान हुआ था उसमें, और इसको बाकायदा ये कहा जाए कि इसको दबा दिया गया था न्यूज को, ठीक है ना। उन्होंने जो भी लॉस था वो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। लेकिन भारत बैंक्स जो है वो स्टिल मतलब उनका जो है थ्रेट्स हैं, बहुत बड़ी थ्रेट्स हैं, और पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो हैक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आजकल बहुत ज्यादा बैंक इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि आप पासवर्ड मत बताइए, अपना पिन कोड नहीं बताइए, ये सारी चीजें। हाँ, इसका मैं आपको बता दूं, इसमें भी ये होता है। फॉर एग्जांपल आपका कोई एक मोबाइल नंबर जो है वो आपके बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है ना। अब आप जब अपने बैंक में कोई लॉगिन वगैरह करते हैं, कोई ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन, तो फिर वहां से आपको एक कोड आता है। वो जब कोड आता है तो वो OTP कहलाता है, वन टाइम पासवर्ड। उस वन टाइम पासवर्ड को आप क्या करते हैं, 4 डिजिट का होता है, वो आप उसमें इंटर करते हैं और आपकी ट्रांजैक्शन जो भी है वो प्रोसेस हो जाती है या आप ऑनलाइन एंटर हो जाते हैं अपनी बैंकिंग उसके अंदर। अब हैकर ने क्या किया कि आपका कोई मतलब ऐसी मैसेज भेजा आपको कि आपका जो ATM कार्ड है वो काम नहीं कर रहा है और आप हमसे राब्ता करें। आप राब्ता करते हैं उनसे, जो बेचारे जिनको पता नहीं है वो उनसे राब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी अच्छा हम अभी आपके पास एक कोड आएगा तो वो कोड आप हमें बताइएगा तो हम आपको जो नहीं, ये तो ठीक है, ये तो हो रहा है, ये तो सारे बस बैंकर्स जो है इसको, सारे बैंक्स इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं मामले को। इसको रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? मतलब ऐसा जो जिस तरह जो मैं आपके पॉइंट समझ रहा हूँ इसको रोकने का सिर्फ यही तरीका है कि आपके जो यही मैं कह रहा हूँ ना कि आपका ये डाटा बैंक से निकलना नहीं चाहिए। आपका ना अकाउंट नेम निकलना चाहिए कि आप किस अकाउंट नेम से ना लॉग इन होते हैं, और ना आपका मोबाइल नंबर वगैरह जो है ना ये वहां से इशू होना चाहिए। इसमें अंदर के लोग इन्वॉल्व होते हैं? पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है, मतलब आप उसको यही वही फिर इंटरनल इंट्रूजन जिसको आप कहते हैं, पॉसिबिलिटी तो है एक ये। अच्छा, इसमें अगर कंपैरेटिवली बात करूं कि इंडिया चूंकि IT के सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है, और ये जो हैकर्स होते हैं ये बाकायदा सरकारी सतह पर ट्रेंड किए जाते हैं। सारी दुनिया में ऐसा तकरीबन अब हो रहा है कि हैकर्स को हुकूमतें या सिक्योरिटी इदारे हायर करते हैं और उनको ट्रेन भी करते हैं अपनी जरूरतों के मुताबिक। तो इंडिया का हैकर ज्यादा स्मार्ट है कि पाकिस्तान का?
अच्छा, इसमें मतलब स्मार्टनेस जो है ना, वो आप किसी की भी नहीं, बस जिसका दिमाग है, जो अपना जिसका मौका लग जाए, जिसका मौका लग जाए, जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब हमारे यहाँ भी, मतलब मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपने इंडिया का नाम लिया, तो हमारे यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक मतलब एक्सपर्ट मौजूद है। और इस वक्त जो हमारे पास बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी लम्स है, नस्ट है, अपने एनईडी है, कराची यूनिवर्सिटी, बेशुमार मतलब अपने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अच्छे यहाँ पर माशाल्लाह प्रोफेसर मौजूद हैं हमारे पास। सिर्फ हमें क्या है, हमें सिंक रहना है इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ, कि क्या टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ रही हैं, और उन टेक्नोलॉजीज़ को हम कैसे बेसिकली हम मेजर्स लें कि हम एक तो उनको अडॉप्ट करें और फिर उनके ऊपर अपनी कस्टमाइजेशन करें। जो मैं आपको 24x मॉनिटरिंग का जो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, वो यही ऑप्शन है कि हम उसको 24x7 मॉनिटर कर रहे हो। हर सेकंड के ऊपर जो है ना, हमें पता चल रहा हो कि हमारे डाटा के साथ क्या हो रहा है, कोई हमारा कोई इलीगल तो लॉग इन नहीं हुआ हुआ है, कहीं हमारा डाटा तो कहीं ट्रांसफर, ये पता किया जा सकता है। जी जी, मतलब क्यों नहीं किया जाता, पूरी दुनिया कर रही है, ठीक है ना। लेकिन हम स्लो हैं इस मामले के अंदर, हम मतलब उस तेजी के साथ नहीं कर रहे हैं जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कर रहा है। अच्छा, ये डार्क वेब क्या है? लोगों को थोड़ा सा, नाज़रीन को हमारे बताइए कि डार्क वेब कहाँ से जनरेट हो रहा है, कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कौन लोग हैं ये, क्या ये अंडरवर्ल्ड के लोग हैं, और अंडरवर्ल्ड भी अगर है तो कौन से समंदर के नीचे रह रहे हैं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं? अच्छा, ये भी ना, इसको भी मतलब समझने के लिए डार्क वेब है बेसिकली। देखें, मैंने जैसे आपको जिस तरह एथिकल का हमने नाम लिया ना, ऐसे ये भी डार्क वेब भी, मतलब जिन आ तो नेट पे ही रहा है ना, ये कैसे मुमकिन है कि डार्क वेब का किसी को ना पता हो कि कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ना हो, ठीक है। तो फिर आपको वो पैसे भी आप भेज रहे हैं, तो वो अकाउंट भी तो आप जिस अकाउंट में आप पैसे भेज रहे हैं वो भी तो कोई एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पीछे इनके सपोर्ट है किसी ना किसी टाइप की, ठीक है, जो इनको मतलब हाइड कर रही है, या इनको इनकी सरपरस्ती कर रही है, या इनको बचा रही है, जो भी आप कह रहे हैं, जो उसको आप वो कहें। लेकिन भारत फिजिकली तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है ना। जब फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो डार्क वेब जैसे इदारों को या इनकी साइट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, या उनको पता होता है कि ये क्या कर रहे हैं, या उनकी मर्जी से किया जा रहा होता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मेरे लिहाज से तो ये किसी ना किसी की सरपरस्ती में चल रहा है, ठीक है ना। अगर सारी देखें ना, सारी दुनिया के ममालिक जो हैं वो एक कोई बॉडी बना लें, बनती रहती है ना, कि GSM ये बना दिया, कि अब जितने भी मोबाइल ऑपरेटर हैं वो सारे GSM एसोसिएशन के साथ जो है ना अपने आप को रजिस्टर करेंगे या एसोसिएट करेंगे उसके साथ। तो हम ऐसी कोई बॉडी क्यों नहीं बना रहे हैं? अच्छा, आखिर में एक बात बहुत अहम, कि पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से अब सरकारी इदारे भी एक्टिव हो गए। इसमें FIA एक विंग बना के बैठा है, तकरीबन 8-10 साल हो गए, शायद इससे भी ज्यादा अरसा वो इस पे काम कर रहे हैं। शायद पुलिस के भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काम कर रहे हैं। जो FIA का विंग है साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, आप उसकी कारकर्दगी से मुतमईन है? मतलब इनिशियली जो अभी इस वक्त हमारे पास एक्सपर्टीज हैं उस लिहाज से तो आप, क्योंकि साइबर क्राइम को वो डील कर रहे हैं ना, अभी तो वो तो आप कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक है। लेकिन इसमें मैंने जैसे कहा ना कि इसमें जिस तरह मुसलसल हमें 24x7, इसी तरह हमें अपनी स्किल को भी इन्हांस करना है। मैं यही पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि सरकारी सतह पर जो पाकिस्तान में मामला होते हैं वो इतनी ज्यादा, और चूंकि FIA का मामला है तो उसमें ज्यादा एक्सपर्ट लोग हमें नजर नहीं आते, अगरचे वहां भी बहुत अच्छे लोग इस वक्त बैठे हुए। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूं कि जो उनका प्रोफेशनल लेवल होना चाहिए, क्या आप समझते हैं कि उस प्रोफेशनल लेवल को वो टच करते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि फ्यू, मतलब ये भी नहीं कि नहीं और ये भी नहीं कि हाँ, फ्यू ऑफ देम। तो इसमें लेकिन फिर वही एक बात जो मैं आपसे कहूंगा कि जो भी हमारे पास इस वक्त एक्सपर्टीज मौजूद हैं उनकी स्किल्स को ट्रेनिंग के जरिए इन्हांस करने की बहुत ज़रूरत है। उनको हर लेवल के ऊपर जो है ना ट्रेनिंग और प्रोटेक्शन दी जाए, और उनको जितना हम इक्विप कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ। तो इसमें तो पूरी मतलब गवर्नमेंट को बहुत बड़ी वो एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी ना, बहुत बड़े लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों करना पड़ेगा, वरना आप देखें ना इस वक्त आप देखें, आप इससे नजर चुरा नहीं सकते अब इस वक्त
ऑटोमेशन से। अब आपको हर चीज ऑटोमेट करनी है। जब आपने हर चीज, अगर आपने ऑटोमेट नहीं की तो फिर आप वही अपने जो लॉग बुक्स होती थी उसी में पड़े रहेंगे क्या? आपने जाना है कंप्यूटर के ऊपर। जब कंप्यूटर के ऊपर आपने जाना है, और जा रहे हैं, हम बहुत तेजी से गए और हमने बहुत तेजी के साथ बहुत सारी चीजें अपनी कंप्यूटराइज की हैं, ठीक है ना। तो अब उनको प्रोटेक्शन भी उनके लिए जरूरत है, ठीक है। किसी जमाने में अगर आप 80s 90s में जाते तो हो सकता है शायद उस वक्त कॉन्सेप्ट ना हो, इतना लोगों के जहनों में ना हो, लेकिन वेस्ट के जहन में उस वक्त भी था और अब भी है। और अब भी है, ठीक है ना। हमारे साथ हो सकता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जहनों में ये ना हो, कोई जानता भी ना हो कि ये साइबर अटैक्स क्या होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। और अच्छा, ये जो गूगल का एक मसला चल रहा है, गूगल का पाकिस्तान के साथ, अभी आईटी मिनिस्टर ने उसको सेटल करने की कोशिश की है। गालिबन पेमेंट्स के कोई इशू है और गूगल ने पाबंदी लगा दी, क्या मामला क्या है? नहीं, वो बेसिकली एक्चुअली देखें, फ्री में तो कोई भी चीज नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल के ऊपर जो है, मतलब या तो वो कहीं किसी, जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है ना। व्हाट्सएप हम पूरी दुनिया के अंदर फ्री में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमारी, हाँ, ये आप कह सकते हैं जो हमारे ये ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स, वो क्या करते हैं, वो आपको अपना डाटा बेचने के लिए आपको कहते हैं कि आप अगर मेरे इस पैकेज के साथ आपका फेसबुक और आपका व्हाट्सएप फ्री है, ठीक है। तो उसमें वो सिर्फ क्या हो रहा है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 GB का आपके पास कोई पैकेज है, तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस 2 GB के अंदर शामिल नहीं होगा, ठीक है, समझे ना आपका मतलब। और दूसरी चीज अगर गूगल से क्या इशू है इसका? अच्छा, अब वही मैं आपको उसी के ऊपर लेकर आना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें क्या हो रहा है, फेसबुक आपसे क्या कर रहा है कि आपसे आप फेसबुक के लिए, आप उसके लिए उससे एक डाटा है, तो आप उसका एक ये समझ लें कि वो क्या करता है, अब जैसे मैं एक फेसबुक का यूजर हूँ, आप दूसरे यूजर हैं, तो इस तरह दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं फेसबुक के। तो अब वो क्या कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। वो क्या करता है, वो किसी भी इदारे से कहता है, वो कोई इदारा आता है, उसके बाद वो कहता है जी ये मेरी जो है ना इस प्रोडक्ट की जो है आप ऐड चलाएं, और पाकिस्तान के फलानी जगह के ऊपर या पाकिस्तान में चलाएं, उसको मैं सिटी को हटा देता हूँ, पाकिस्तान में चलाएं, बांग्लादेश में चलाएं, इंडिया में चलाएं। तो अब जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल यू फोन वाला है जैसे, तो यू फोन वाला, अब आपने उसको फेसबुक को ऐड दिया, फेसबुक वाले ने जैसे ही मैंने फेसबुक में लॉगिन किया तो मेरे पास सबसे पहले इश्तिहार आ गया यू फोन का कि मेरे पास ये पैकेज है, मेरे पास ये है, मेरे पास फला, जो भी जो उनके ऐड होते हैं प्रोडक्ट की जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब है कि फेसबुक कमा रहा है, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, जाहिर है वो इश्तिहार आ रहा है, हाँ। पेमेंट यू फोन उसको पे कर रहा है फेसबुक को। तो अब गूगल को भी जाहिर है कि गूगल के पास भी इस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। तो अब अगर गूगल किसी ऐड में मेरे डाटा को इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास पैसा जनरेट हो रहा है, तो वो शायद इतना ज्यादा वो ना करे। लेकिन अगर उसके पास पैसा जनरेट नहीं हो रहा तो वो कहेगा जी इनको वो लगाओ, इनसे पैसा लेना शुरू करो, मैं सर्विस दे रहा हूँ, मेरी जाहिर है उसके भी एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं उसने भी होस्ट किया होगा, कहीं ना उसने भी अपने पास एम्प्लॉइज रखे होंगे, उनकी भी उसने सैलरीज देनी है। तो वो ये मैटर है, और ये मेरे ख्याल में ये, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो मैं मतलब उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि मैं गूगल को राइट्स दे रहा हूं कि तुम मेरे मुल्क के अंदर लैंड करो। ये तो पहले से ही है, लैंड करा रहा हूँ ना, तो मैं उससे क्यों नहीं चार्जेस ले रहा हूँ अपने में आपको। अच्छा, दूसरे के लिए भी है कि 22 करोड़ की मेरे पास 22-23 करोड़ की मेरे पास आबादी है, हाँ, ठीक है ना। तो मैं इस 22 करोड़ की आबादी का आपको एक्सेस दे रहा हूँ, तो आप मुझे भी पेमेंट करें जब आप मेरे लैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे जरूरत नहीं है, फिर क्या करेंगे? नहीं, जरूरत है इस वक्त, तो देखा ना गूगल कहता है कि मुझे आपके 22 करोड़ की जरूरत नहीं है, नहीं वो आप बंद कर दें अपने यहाँ मेरा एक्सेस। नहीं, इसके अंदर फिर वो रेगुलेशंस भी आ जाती हैं बाय लॉ भी, फिर वो उसने देना ही देना है। ये तो नहीं हो सकता कि वो आपको जो है ना एक्सक्लूसिव कर दे कि आप फिर तो वो वही हो जाएगी कि वो बेसिकली उसकी अथॉरिटी हो जाएगी हर जगह के ऊपर, जिस मुल्क को चाहे वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। तो ये एक दुनिया के अंदर एक कर नहीं रहे क्या अभी? नहीं, मतलब वो इस तरह का नहीं है। हाँ, ये है कि हमारे अपने लेवल, जो हमारी गवर्नमेंट लेवल के ऊपर है, इसको बाकायदा मतलब एड्रेस करना चाहिए इन चीजों को, IT मिनिस्टर्स वगैरह को। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद अली बुखारी साहब। नाज़रीन, अहमद अली बुखारी साहब की गुफ्तगू आपके हवाले करता हूँ। बड़ा अहम इन्होंने नुक्ता उठाया कि साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि साइबर सिक्योरिटी आपने 24 घंटे करनी है, साल में 365 दिन करनी है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आना चाहिए। ये सरकारी इदारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अगर अपनी वेबसाइट्स को हैक होने से बचाना चाहते हैं
तो फिर उनको ये एक सिस्टम बाकायदा बनाना पड़ेगा और बाकायदा इसमें शिफ्ट वाइज लोगों की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर आपका साइबर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट होता है। अदरवाइज इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे लूपहोल्स मौजूद रहेंगे कि जो इंटरनेशनली हैकर्स हैं वो उससे फायदा उठा सकते हैं। मैं इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।